वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। इसमें वी आर डूइंग सीसेट सीरीज। सीसेट में हम काउंट कर रहे थे और हमने इसमें नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज हम करेंगे एवरेज टॉपिक। इम्पॉर्टेंट है, ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बड़ा बेसिक है। सो गाइस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके वीडियोस देखें। आज हम करेंगे एवरेज। इसे औसत या मीन बोलते हैं। ये क्वांट का लास्ट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज का फॉर्मूला है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बाहर चाय पीते हैं, एक चाय 10 रुपए की है, तो मंडे को आप 20 रुपए की चाय पीते हैं, ट्यूसडे को 40 रुपए की, वेडनेसडे को 50 रुपीज़, थर्सडे 30 रुपीज़, फ्राइडे 20 रुपीज़, सैटरडे 20 रुपीज़, संडे 30 रुपीज़। तो अब आपको एवरेज निकालना है कि आप एक हफ्ते में कितने रुपए की चाय पी लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 20 + 40 + 50 + 30 + 20 + 20 + 30, तो ये आ जाएगा सम कितना? 210। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7। तो 200 अपॉन 7 मीन्स 30 रुपीज़। एक हफ्ते में डेली के हिसाब से 30 रुपए की चाय पी रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर क्वेश्चन में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ गई तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। जैसे ये कुछ नंबर दिए हैं, 291, 309, 328, 292, 300, एक्स, 281, 312 और इनका एवरेज हमें दिया है 305। क्वेश्चन में पूछेगा एक्स की वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालेंगे? एक तो ये मेथड हो गया जो एवरेज का फॉर्मूला रहता है। एवरेज 305 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम सब ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे, ऐसे प्लस करेंगे सबको, प्लस एक्स प्लस 281 प्लस 312, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन में 8। तो इससे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 8 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरा टोटल करके माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट इससे टाइम बहुत लग जाएगा। तो एक और मेथड है एवरेज निकालने का। जैसे क्वेश्चन में हमें एवरेज दिया है 305 और एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो जो वैल्यूज हमें दी हैं हम देखेंगे वो हमारे एवरेज से कितनी कम दी है। जैसे 305 एवरेज है, अब हमें एक वैल्यू 291 दिया है, ये एवरेज से कितनी कम है? 14 कम है, तो हम लिखेंगे -14। 309 ये एवरेज से कितनी ज़्यादा है? +4। 328 ये 305 से कितनी ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। 292 305 से कितनी कम है? 13 कम है। 300 305 से कितना कम है? -5। फिर एक्स को लिखा रहने दो। 281 कितना कम है 305 से? 24 कम है, तो -24। और 312 305 से कितना ज़्यादा है? तो +7। अब हम इसको टोटल करेंगे। जैसे -14 +4 कितना बचा? -10। फिर यहाँ पे कितना हो गया? +3 हो गया। फिर यहाँ पे -10, फिर हो गया -15, -39। तो तो ये आ जाएगा -22 + एक्स इज इक्वल टू 305। एवरेज हमें 305 दिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 305 + 22, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 327। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे? जो भी एवरेज दिया है और जो वैल्यू जितनी कम ज़्यादा है उस साइन के हिसाब से लिखेंगे। जैसे 291 कम है तो माइनस में लिखेंगे, 328 ज़्यादा है तो प्लस में करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज। फिर जो भी प्लस माइनस करना होगा वो कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे?
एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको यहाँ ले जाएंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन करेंगे, अब हम एवरेज के बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1, इफ द वेट्स ऑफ 6 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर 54.6, 48.2, 52.4, 49.6, 51.8, 48.8 kg, देन देयर एवरेज वेट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, एवरेज वेट पूछा है कि 6 बच्चों का एवरेज वेट क्या आएगा। इन सब का टोटल कर देंगे अपॉन में 6, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 305.4 अपॉन 6। जब हम इसको 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 50.9, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 6 बच्चों के ये वेट दिए हमें, तो हम देख रहे हैं ये सब 50 के आसपास ही हैं, ये सारी वैल्यूज 50 के आसपास ही हैं, तो हम इसका एवरेज 50 मान लेंगे। तो 54.6 50 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। 48.2 50 से कितना कम है, -1.8 कम है। 52.4 50 से कितना ज़्यादा है, 2.4 ज़्यादा है। 49.6 50 से कितना कम है, -0.4। 51.8 1.8 ज़्यादा है, प्लस 48.8 50 से कम है, -1.2। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, जो जो प्लस हो रहा होगा उसको प्लस करेंगे और जो माइनस हो रहा होगा वो माइनस करेंगे। जैसे 4.6 + 2.4 कितना हो गया 7, 7 + 1.8 तो 8.8 हो गया। अब इसमें से माइनस क्या होगा 1.8, तो 7 बचा। 7 में से 0.4 को घटाए तो 6.6 बचा। 6.6 में से 1.2 को घटाया तो 5.4 आया। 5.4 को हम जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, जैसे 6 बच्चों का निकालना था तो अपॉन 6, तो कितना आ गई इसकी वैल्यू, 5.4 अपॉन 6 की वैल्यू आ गई 0.9। तो जो भी हमने एवरेज माना था उसमें इसको प्लस कर देंगे, प्लस 0.9, तो क्या आ गया 50.9। सेम आया है, अलग मेथड बट सेम। जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत गंदा डेटा दे देता है, तो अगर आप पूरे डेटा को फिर प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो आपको जल्दी करने के लिए ये मेथड है। अगर आपको याद रहे तो ऐसे ही करना, आपका टाइम बचेगा। अभी कॉन्सेप्ट होता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1/2, ये फॉर्मूला है। जैसे आपको 1 से लेके 69 इनका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 + 69/2, तो 70/2 कितना 35 आ जाएगा। या फिर 1 से लेके मान लो 73 तक है, इसका एवरेज निकालना है आपको, तो 1 + 73/2 36। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ द 9 consecutive positive integer is 63, the product of the largest and smallest integer is। हमें किसी लगातार, consecutive मतलब लगातार, तो किसी 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज हमें 63 दिया है। हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो 9 नंबर है उसका एवरेज 63 दिया है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो आपको 9 नंबर दिए हैं, 9 नंबर है टोटल, तो जो इसका एवरेज हमेशा रहेगा ना वो 5th नंबर रहेगा। मतलब यहाँ पे 4 नंबर रहेंगे, 5th नंबर रहेगा, इसके पीछे 4 नंबर रहेंगे और इसके आगे 4 नंबर रहेंगे, और जो 5th नंबर होगा ना वही हमारा एवरेज होगा। तो 63 मतलब ये 5th नंबर है, इसके पीछे 4 आ रहे हैं और इसके पहले 4 आ रहे हैं। जैसे 63, इसके बाद 64, 65, 66, 67, और इससे पहले क्या आएगा 62, 61, 60, 59। तो ये 4 नंबर, ये 9 नंबर है, इनका एवरेज 63 आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है और लार्जेस्ट है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो 59 × 67 इसकी वैल्यू पूछी है, तो कितनी होगी 5953, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 4 consecutive even नंबर PQRS respectively is 51, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ P&S। हमसे बोला 4 consecutive इवन नंबर है PQRS, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 6 8,
तो इनका एवरेज दिया मैं 51। अब जो भी प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 और 4 दो प्राइम नंबर है, इनका एवरेज क्या होगा? 2+4/2 कितना हुआ? 6/2 3। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, जब भी दो इवन नंबर होंगे, जैसे 2 और 4, ये दोनों इवन नंबर है, इनका एवरेज क्या होगा? 2+4 6/2 3 होगा एवरेज। तो इवन नंबर का जो बीच वाला ऑड नंबर होता है ना, वो हमेशा इनका एवरेज होता है। जैसे 6 और 8 है, इनका एवरेज क्या होगा? 7। 10 और 12 है, इनका एवरेज क्या होगा? 11। 4 और 6 है, इनका एवरेज क्या होगा? हमेशा 5। 4+6 10, 10/2 5। तो हमें दिया है हमें क्वेश्चन में दिया है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज 51 दिया है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी नंबर होंगे, मान लो ये 2 4 ऐसे करके होते हैं, 2 4 6 8, तो हमें एवरेज दिया है कितना? 51। तो जो Q और R होगा वो 51 से एक कम होगा Q, और R होगा 51 से एक ज़्यादा 52। इन्हीं दोनों का एवरेज 51 होगा। 50 से 48 आएगा यहाँ, और 52 के बाद यहाँ 54 आएगा। तो ये 4 नंबर ये निकल के आ गई, 48 50 52 54, इन्हीं का एवरेज 51 है। हमसे P और S का प्रोडक्ट पूछा है, P और S का प्रोडक्ट, तो 48 इंटू 54 पूछा है, तो आंसर आ गया कितना? 2592। बाद वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो बड़े सिंपल हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ PQRST इज 280। 5 नंबर है, उनका एवरेज 280 दिया है। इफ द मीन ऑफ PRT इज 240, व्हाट इज मीन ऑफ Q&S? मीन मतलब एवरेज। 5 नंबर का एवरेज हमें दिया 280, उसमें से बोल रहा है PR और T, इनका बोल रहा है 240। हमसे पूछ रहा है Q और S का मीन, Q और S का मीन पूछ रहा है। तो पहले हम मीन निकालते हैं, जो क्वेश्चन में दिया, मतलब एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होगा? P+Q+R+S+T अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। इनका एवरेज हमें 280 दिया था, 280। अब 5 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो 280 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1400। तो इनका सम कितना आ गया? PQRST का 1400। अब हमें बोला है जो PRT है इसका मीन 240 है, तो PRT अपॉन 3, यहाँ 240 रहेगा, 240 इंटू 3 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ 720। P+R+T इसकी वैल्यू आ गई 720। अब हमसे पूछा है S और Q का मीन, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे PRT की, 720 प्लस S प्लस Q इज इक्वल टू 1400। फिर हम 1400 में से 720 को माइनस कर देंगे, तो S प्लस Q की वैल्यू आएगी 680, और हमें इसी का मीन निकालना है S और Q का, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मीन आ जाएगा 340। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन चालू होंगे। इन ए क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। If the average of girls mark is 54 and that of the boy is 46, what is the average of whole class? क्वेश्चन में दिया है 180 स्टूडेंट है, उसमें से 45% गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हुए? 55%। गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दिए हैं 54 और बॉयज़ के दिए हैं 46। हमसे पूरे क्लास के एवरेज पूछे हैं। देखो एक मेथड तो ये है कि हमें 180 स्टूडेंट दिए हैं, इसका हम 45% निकालें, तो कितना आएगा? 18 36 72 और 9 81 आएगा, और 55% निकालें तो कितना आएगा? 99। ये बॉयज़ हो गए, नहीं, 81 गर्ल्स हो गई और 99 बॉयज़ हो गए, तो टोटल गर्ल्स कितनी है? तो इसका एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज इज इक्वल टू, लड़कियां कितनी है टोटल? 81, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? इंटू 54। बॉयज़ कितने हैं? 99, और उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं?
उसे मल्टीप्लाई करेंगे 46। टोटल कितने बच्चे हैं? 180 स्टूडेंट्स। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 180 से डिवाइड कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चों को 100 भी मान सकते हो। 180 मत मानो, 100 मान लो, आंसर सेम आएगा। तो आप 100 मान लो, तो 45% गर्ल्स हैं, 45 गर्ल्स आ गई, उनके एवरेज मार्क 54 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 55 परसेंट बॉयज़ हैं, तो 55 बॉयज़ हो गए और उनके एवरेज मार्क 46 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, अपॉन में 45 प्लस 55, तो 100 आ जाएगा। अब 100 मानने से क्या होगा कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2430, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2530, दोनों को प्लस कर देंगे, अपॉन में 100, तो कितना आएगा 4960 अपॉन 100, तो 49.6, ये एवरेज आ गया पूरी क्लास का। अब दूसरा तरीका ये है आपको जो सीखना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम करनी है ना एग्जाम में, आपकी कैलकुलेशन कम हो, आपका टाइम बचे, तो आप और कहीं टाइम दे पाएँ अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो से करेंगे हम इसको। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है हमें? 45% गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए? 55%। तो जब हम इनका रेशियो लेंगे, 5 से कट गया ये कितना? 9, और ये कट गया 11, परसेंट से परसेंट भी कट गया, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 11:9। ये आ गया बॉयज़ का रेशियो और ये गर्ल्स का रेशियो 11:9। अब बॉयज़ के एवरेज मार्क कितने आ रहे हैं? 46। गर्ल्स के एवरेज मार्क कितने आ रहे हैं? 54। हमें पूरी क्लास के निकालने हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 46, 506, प्लस 9 इंटू 54, 486, अपॉन में 11 बॉयज़ हैं और 9 गर्ल्स हैं रेशियो में, अपॉन में 11 प्लस 9, तो इनका टोटल करेंगे 992 अपॉन 20, जब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 49.6, ये आंसर आ गया। तो आपको ये मेथड सीखना है, वो मेथड से तो आप कर लोगे बट उसमें टाइम लगेगा और सब कर लेंगे उससे। आपको ये मेथड सीखना है, इससे आपको टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज वेट ऑफ 17 men is 63 kg and the average weight of 36 women is 54 kg. What is the average weight of all the men and women together? मैन और वुमेन का एवरेज कितना दिया है? मैन हमें दिए 17, वुमेन कितनी दी है? 36। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया? 17:36। मैन का एवरेज वेट कितना दिया है हमें? 63, एवरेज वेट 63। वुमेन का कितना दिया है? 54। हमसे पूछा है दोनों मैन और वुमेन के एवरेज वेट क्या आएंगे, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब देखो, मैन का हमें 63 दिया है एवरेज वेट और वुमेन का 54 दिया है, तो जो भी हमारा एवरेज आएगा वो 54 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 54 तो दोनों का ही है ना। तो इसको हम 63 को क्या लिख सकते हैं? 54 प्लस 9 लिख सकते हैं 63, और 54 यहाँ 54 ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज वेट 54 तो रहेगा ही दोनों का मिला के, तो 54 प्लस, अब जो यहाँ 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, 9 कितने का एक्स्ट्रा आ रहा है? 17 मैन का, तो 9 इंटू 17, और हमें टोटल डिवाइड कितना करना है? मैन और वुमेन दोनों में, तो 17 प्लस 36 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 54 प्लस 153 अपॉन 53, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.9 अप्रॉक्स में, तो 54 प्लस 2.9, तो 56.9, ये एवरेज वेट आ जाएगा दोनों का मिला के। एक और बार समझते हैं, देखो मैन और वुमेन का रेशियो कितना दिया है? 17 मैन दिए, 36 वुमेन दिए, उनका एवरेज वेट कितना दिया है हमें? मैन का 63 दिया है और वुमेन का 54 दिया है, तो जब भी आप एवरेज वेट निकालेंगे तो वो 54 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि
54 वुमेन का है और 63 मैन का है, तो 54 से ज़्यादा ही आएगा एवरेज वेट जो भी आएगा। 63 को हम कैसे लिखेंगे, 54 प्लस 9। तो जो हमने एवरेज वेट माना था 54, वो 54 यहाँ ले लिया। अब 54 देखो दोनों का एवरेज वेट आ रहा है, तो 54 तो आएगा ही। अब जो प्लस 9, जो 17 मैन का प्लस 9 वेट ज़्यादा आ रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 17। डिवाइड करेंगे इसको किससे, हमें मैन और वुमेन दोनों का निकालना है, तो दोनों से डिवाइड होगा, दोनों का जो टोटल आएगा 17 प्लस 36, इससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 17 मैन दिए, उनका एवरेज वेट कितना है 63, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 इंटू 63 प्लस, टोटल निकालना है ना, तो प्लस वुमेन टोटल कितनी है 36, उनका एवरेज वेट कितना दिया है 54, तो 36 इंटू 54 डिवाइड कर देंगे, टोटल कितनी है 17 मैन है और 36 वुमेन है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो जो भी आएगा आंसर सेम ही आएगा 56.9। बट इससे क्या होता है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप ये कैलकुलेट करेंगे फिर ये कैलकुलेट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है, आंसर इससे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज and girls in a class is 4:15. The average height of the voice is 161.2 centimeter and the average height of all the students is 154.5 centimeter. What is the average height of girls? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें कितना दिया 4:15। लड़कों की एवरेज हाइट कितनी दी है 161.2 सेंटीमीटर और क्लास की ओवरऑल हाइट हमें दी है 154.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछिए गर्ल्स की एवरेज हाइट, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:15 दिया है, एवरेज हाइट क्या दी है हमें, बॉयज़ की 161.2 दी है और पूरी क्लास की 154.5 दी है। अब हमसे पूछा है गर्ल्स की एवरेज हाइट, ये पूछा है हमसे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेंगे जो पूरे क्लास की हाइट है वही गर्ल्स की एवरेज हाइट है 154.5, ये हमने मान लिया है। तो जो बॉयज़ की हाइट है और जो हमें पूरी क्लास की हाइट दी उनमें डिफरेंस क्या है 161.2 माइनस 154.5, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 6.7। इतनी हाइट बॉयज़ की है ना 6.7, कितने बॉयज़ हैं 4, और हमें निकालनी क्या गर्ल्स की हाइट का एवरेज, तो अपॉन में 15 करेंगे, जो गर्ल्स की एवरेज हाइट निकालनी है ना उससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो 4 इंटू 6.7 कितना हो गया 26.8 अपॉन 15, तो 154.5 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे 1.79, तो हमारा आंसर आएगा 152.7। देखो एक और बार मैं समझाता हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया 4:15, समझ गए। एवरेज हाइट कितनी है बॉयज़ की 161.2 और क्लास की एवरेज हाइट कितनी दी है 154.5। अब देखो बॉयज़ की जब एवरेज हाइट 161.2 है और क्लास की एवरेज हाइट इससे कम है, तो ऑब्वियसली गर्ल्स की एवरेज हाइट 154 से कम ही आएगी, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, तो गर्ल्स की एवरेज हाइट इनसे छोटी आएगी 154.5 से ही। तो हम क्या करते हैं, गर्ल्स की एवरेज हाइट इतनी मान लेते हैं 154.5 सेंटीमीटर ही को मान लेते हैं, ये मान लिया हमने। तो 154.5 सेंटीमीटर जो एवरेज हाइट है क्लास की, उससे बॉयज़ की हाइट कितनी बड़ी है, बॉयज़ की हाइट कितनी है 161.2, तो इसको हम जब माइनस करेंगे कितनी बड़ी 6.7 बड़ी है 6.7। बॉयज़ टोटल कितने हैं रेशियो में 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 6.4, और हमें निकालनी है गर्ल्स की एवरेज हाइट, तो इससे तो गर्ल्स कितनी है 15, तो 15 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 152.7, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 60% पार्टिसिपेट इन गेम्स and the rest of do not. The average weight of former group is 5% more than that of the later. If the average weight of all student is 51 1 by 2, then what is the average weight of the former group? मतलब जो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनका एवरेज वेट क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 80 स्टूडेंट है, उसमें से 60% स्पोर्ट्स खेलते हैं
और 40% नहीं खेलते। तो 60% क्या होता है, 60/100, 3/5। तो रेशियो में करते हैं हम, क्लास में 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, 3 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और 2 नहीं, इनका रेशियो आ गया 3:2। एवरेज वेट कितना दिया है, एवरेज वेट भी हमें देखो परसेंटेज में दिया 5% मोर, मतलब अगर नॉट प्लेइंग वाले का 100% है तो इनका 105% है। तो 105/100 करेंगे तो कितना आएगा, 21/20। मतलब जो नहीं खेल रहे हैं उनका वेट 20 है, जो खेल रहे हैं उनका वेट 21 है, एक ज़्यादा है 20 में से। तो ये एवरेज वेट आ गया। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 51/2, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप। तो हमें क्वेश्चन में ओवरऑल एवरेज वेट दिया है। पहले हम रेशियो मेथड से इनका वेट निकाल लेंगे कि कितना आएगा। मान लो 3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनका एवरेज वेट 21 है, तो 3 × 21। 2 बच्चे हैं जो नहीं खेलते, उनका एवरेज वेट 20 है, तो 2 × 20। तो एवरेज वेट कितना आएगा, 3 × 21 63 प्लस 2 × 20 40। अपॉन में कितने हो गए, 3 + 2, 5 लोग हैं ना, तो 5 का एवरेज वेट। तो 103/5, 103/5 को जब हम काटेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 20.6। और हमें क्वेश्चन में ये एवरेज वेट दिया है ओवरऑल कितना, 51.5। जो हमारा निकल के आया ना 20.6, इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 51.5। कितने टाइम से, 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है। देखो जब हम इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट गया और 2 से कितना आ गया, 51.5। तो ये कितनी है, 2.5 गुना। क्वेश्चन में 2.5 गुना दिए और हमसे क्वेश्चन में 21 की वैल्यू पूछी है। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनका वेट क्या होगा, तो 21 × 5/2, 21 × 5/2 कितना होगा, 52.5 kg आंसर हो गया। देखो 5th से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हुए हैं। और अगर हमें नहीं आता करना तो पेपर में या तो कर नहीं पाएंगे या बहुत टाइम लगेगा। तो जो मैं मेथड समझा रहा हूँ शॉर्टकट से आंसर लाना, तो प्लीज़ आप उसको समझो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही तो आप 2-3 बार वीडियो को देखो, उससे आपको समझ में आएगी। कई बार होता क्या है कि जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो एक बार में समझ में नहीं आती, बट हमारी आदत होती है कि हम स्किप कर देते हैं। तो वो स्किप नहीं करना, आपको पूरा देखना है, समझो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ बहुत इजीली कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। अगर आपको मेथड नहीं आती तो फिर आप या तो कर नहीं पाएंगे या बहुत टाइम लग जाएगा आपको करने में। तो बार बार देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आए हैं, आप PYQs देखना, नहीं तो वहाँ कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इज इंक्रीज बाय 1.2 kg when one of them whose weight is 21 kg is replaced by a new man, the weight of the new man is। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बड़ा कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकल है। ये हाउस है, इसमें 12 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 12 लोग रहते हैं। उनकी एवरेज इनकम है 50,000। तो कोई 10,000 कमा रहा होगा, कोई 60,000 कमा रहा होगा, कोई 80, कोई 20, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, कोई 1 लाख कमा रहा होगा। तो ओवरऑल 12 पर्सन मिलके एवरेज 50,000 रुपये कमा रहे हैं। तो घर की टोटल इनकम कितनी होगी, एवरेज इनकम 50,000 है, घर की टोटल इनकम कितनी होगी, 12 मेंबर है, 12 × 50,000, 6 लाख रुपए है 12 लोगों की। अब हम पहला केस देखते हैं कि घर से एक मेंबर चला गया, उसको घर में मजा नहीं आ रहा था, वो चला गया घर छोड़ के। उसकी इनकम थी, जो बंदा घर छोड़ के गया ना, उसकी इनकम 50,000 थी। देखो घर की ओवरऑल एवरेज इनकम कितनी है, 50,000, और जो बंदा घर छोड़ के गया वो भी 50,000 रुपये कमा रहा था। तो इससे आपके एवरेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एवरेज सेम ही रहेगा घर का। कैसे रहेगा, हम कैलकुलेट करते हैं। पहले घर की इनकम थी, मंथली इनकम 6 लाख रुपए। अब उसमें से 50,000 घटा दो, एक बंदा चला गया ना घर छोड़ के, तो कितनी हो गई, 5.5 लाख रुपए। फिर हम एवरेज निकालेंगे तो अब
12 की जगह 11 ही मेंबर बचे हैं, तो डिवाइड बाय 11, तो एवरेज इनकम कितनी निकल के आ गई? 50,000। तो क्वेश्चन में जब भी कुछ ऐसा दिया हो ना कि जो भी बंदा सेम इनकम या सेम एज वाला छोड़ के जा रहा है, तो फिर एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था कॉन्सेप्ट वन, बड़ा लॉजिकल है। अब दूसरा केस देखते हैं कि अब ये जो 50,000 कमा रहा था ये घर वापस आ गया, बट अब इसकी जगह दूसरा कोई बंदा घर से चला गया। अब जो दूसरा बंदा छोड़ के गया है ना, पहला घर वापस आ गया था, अब दूसरा बंदा जो छोड़ के गया है उसकी मंथली इनकम 94,000 रुपीज है। जो बंदा छोड़ के गया है उसकी इनकम जो घर की एवरेज इनकम थी ना उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा इनकम वाला बंदा छोड़ के जाएगा तो एवरेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो बंदा घर छोड़ के गया है वो 94,000 रुपये कमा रहा है, और घर की एवरेज इनकम कितनी है? 50,000। तो घर को 44,000 रुपये का लॉस हो रहा है ना। तो अब घर की एवरेज इनकम कैसे निकलेगी? डायरेक्टली हम देखते हैं, जैसे घर की एवरेज इनकम 50,000 है, इसको हम माइनस कर देंगे। एक बंदा घर छोड़ के गया है और वो ज़्यादा पैसे कमा रहा था। कितने ज़्यादा कमा रहा था? 44,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा था। तो घर वालों को 44,000 रुपये का लॉस हो रहा है। अब कितने लोगों को लॉस हो रहा है? सिर्फ 11 लोगों को, एक तो छोड़ के ही चला गया। तो 4,000 माइनस कर देंगे। 44,000 अपॉन 11 तो 4,000 आ जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जो अब घर की इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी 46,000। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 लाख घर की इनकम थी, उसमें से 94,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5,06,000। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने मेंबर में? 11 मेंबर में। तो 11 चौको 44, 6 बचा 66। ये आ गई एवरेज इनकम। इससे भी ऐसी आएगी और इससे भी ये आएगी। ये थोड़ा क्या है, डायरेक्ट तरीका होता है। अब हम तीसरा केस देखते हैं कि घर से एक मेंबर गया है, 12 में से एक मेंबर चला गया, उसकी इनकम 6,000 थी। घर के एवरेज इनकम से कम ही है, घर की एवरेज इनकम 50,000 है बट उसकी 6,000 ही है। तो घर की जो एवरेज इनकम है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कम इनकम वाला छोड़ के गया है। तो सबको फायदा हो रहा है, सबको 44,000 का फायदा हो रहा है ना। जैसे घर की एवरेज इनकम 50,000 है, कम इनकम वाला छोड़ के गया है, तो हम प्लस करेंगे। तो सबको कितने का फायदा हो रहा है? 44,000 का। 11 लोगों को फायदा हो रहा है, अब 11 ही मेंबर बचे हैं, तो सबको 4,000 का फायदा हो रहा है। तो एवरेज इनकम बढ़ के कितनी हो जाएगी? 54,000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लाख इनकम थी, उसमें से 6,000 कमा रहा था, वो घर छोड़ के चला गया। तो अब घर की मंथली इनकम कितनी बची? एवरेज इनकम 5,94,000। ये 11 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 54,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ केस ये है कि घर में एक नया मेंबर आ गया। मान लो किसी की शादी हो गई, तो एक मेंबर और आ गया घर में, और वो मेंबर खुद जॉब करता था, तो उसकी इनकम थी 11,000 पर मंथ। तो अब घर की मंथली इनकम क्या होगी? अब देखो, 11,000 कम ही है ओवरऑल, 50,000 तो कम है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। घर की एवरेज इनकम कितनी है? 50,000 माइनस 50,000, जो एवरेज इनकम थी घर की, उससे हम इसकी इनकम को कम कर देंगे, जो नया मेंबर आया ना उसकी इनकम को, 11,000 अपॉन 13। तो 50,000 माइनस 39,000 अपॉन 13, तो ये कितना जाएगा? 3,000 आ जाएगा। 50,000 माइनस 3,000, तो एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी 47,000। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लाख इनकम थी, अब 11,000 बढ़ गई, प्लस 11,000, बट अब एक और मेंबर बढ़ गया, तो 12 की जगह 13 हो गए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 47,000 इनकम आ जाएगी। है ना, बड़ा लॉजिकल है। आपको सिर्फ एक बार समझना है, ऐसे रटना नहीं है। अब यही क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 15% इज इंक्रीज बाय 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man। तो एक 51 किलो का आदमी था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो सबकी एवरेज वेट बढ़ गई। तो अब एवरेज वेट सबका बढ़ा है, तो जो भी आदमी नया आया होगा उसका वेट 51 से ज़्यादा ही होगा ना। अगर 51 ही वेट होता, देखो 51 केजी वाला ये बंदा है, इसको हमें रिप्लेस करना है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे 51 केजी वाले बंदे से, तो एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं आएगा।
सेम ही रहेगा एवरेज वेट। बट हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे 48 kg वाले बंदे से जो एवरेज वेट से कम है, तो क्या होगा, ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि 3 किलो का लॉस हो रहा है ना सबको। और अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे 51 से ज़्यादा वाले बंदे को, मान लो 64 वाले से किया, तो +13 का फायदा हो रहा है। मान लो हम इसको 66 kg वाले बंदे से करते हैं, तो कितना, 15 किलो का फायदा हो रहा है। कितने लोगों में हो रहा है 15 किलो का फायदा? 15 लोगों में। तो ओवरऑल 1 किलो एवरेज वेट बढ़ जाएगा। समझ गए ना लॉजिक? अब क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है कि देखो, जो 51 किलो का बंदा था उसको हमने रिप्लेस किया तो प्लस आएगा। अब देखो, एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है? 1.2 kg। ओवरऑल बंदे कितने हैं? 15, है ना। इतना वेट बढ़ रहा है, तो वो 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओवरऑल कितना, 18 वेट बढ़ गया। 51 + 80 69 kg। तो 51 किलो कोई आदमी को हम 69 kg वाले वेट से रिप्लेस करेंगे, जब जाके एवरेज वेट बढ़ेगा। अब देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एक लाइन में इसका आंसर आने लगेगा आपको। द एवरेज हाइट, क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। ए सिक्स्थ बॉय joined the group and the average height of all boys in a group now increased by 1 centimeter. The height of sixth boy. देखो, 5 बंदों का हमें एवरेज वेट दिया है कितना, 175। अब एवरेज हाइट बढ़ रही है तो हम प्लस करेंगे। कितनी बढ़ रही है? 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो 5 बंदे ऑलरेडी थे, इनकी भी एवरेज हाइट एक एक बढ़ गई, 1 1 1 1, तो ये 5 बढ़ गई, है ना। फिर जो एवरेज हम लेंगे, 6 लोगों का लेंगे ना, तो उसमें इसकी भी तो एवरेज हाइट एक बढ़ेगी, जो नया बंदा आया है, तो +1। टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो 175 + 6, 181। ये हमारा आंसर होगा, 181 सेंटीमीटर। जो 6 बंदा होगा ना, उसकी हाइट 181 सेंटीमीटर होगी। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 बंदों के पहले जो हमें एवरेज दिया है 175, उससे आप पहले सम निकाल सकते हो, 175 × 5, ये टोटल हाइट का सम हो जाएगा। फिर जो नया बंदा है उसकी आप x मान लोगे हाइट, अपॉन में 6 करोगे, और ओवरऑल एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब 176 हो गया। तो 176 इज इक्वल टू 175 × 5 + x, फिर 6 यहाँ जाएगा, फिर आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। बट इससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, इसलिए आप ये मेथड को देखना। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53 kg. When a new student is admitted to the class, the average weight decreases by 500 gram. Find the weight of the new student. अब देखो, एवरेज वेट कम हो रहा है, मतलब जो भी नया बंदा आया होगा या बंदी आई होगी, उसका वेट 53 से कम ही होगा। अगर 53 से ज़्यादा वेट होता तो एवरेज वेट बढ़ जाता, और 53 kg वेट होता तो एवरेज वेट सेम ही रहता। बट एवरेज वेट कम हो रहा है, तो उसका एवरेज वेट कम ही होगा। अब कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देखो, 49 स्टूडेंट थे, +1 स्टूडेंट किया हमने, तो अब ओवरऑल कितने, 50 स्टूडेंट हो गए हमारे। 49 स्टूडेंट का हमें एवरेज वेट कितना दिया, 53 kg। ये हमारा एवरेज वेट था। इसमें से हम माइनस करेंगे, एवरेज वेट कितना कम हो रहा है, आधा किलो कम हो रहा है, 500 ग्राम कम हो रहा है। और कितने बच्चों का हो रहा है? 49 + 1, 50 बच्चों का आधा आधा किलो वेट कम हो रहा है। तो एवरेज वेट 53 था, इसमें से माइनस करेंगे 50/2, 25 को, तो 28 kg आ जाएगा। जो नया बच्चा था उसका वेट 28 kg है। देखो, इन क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, जैसे 49 बच्चे थे शुरू में, उनका एवरेज वेट कितना था, 53। तो तो हम मान लेते हैं कि जो 49 बच्चे थे उसमें से हर बच्चे का वेट 53 होगा, तभी उनका एवरेज 53 है। बट अब जो नया बंदा आया है उसका वेट कम है, इसलिए ओवरऑल वेट 100 ग्राम कम हो रहा है। तो जो नया बंदा आया है, तो टोटल कितने हो गए, 50 स्टूडेंट। अब इन सब का एवरेज 500 ग्राम कम हो रहा है, तो 49 में से हम सबके बच्चों का 500 ग्राम कम होगा, तो 49 × 1/2,
सबका आधा किलो कम हो गया, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो 1/2। तो ओवरऑल इनका कितना कम हो गया, जो पुराने 49 बच्चे थे, 49 24.5, ये 49 बच्चों का इतना वेट कम हो गया ओवरऑल, इसलिए तो इनका एवरेज 52.5 आया ना। अब जो नया बच्चा है उसको हमने एडमिट किया, तो उसका भी आधा किलो वेट कम ही लेंगे, क्योंकि उसको भी हम 50 में से एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ 0.5 को और प्लस कर देंगे, तो 53 माइनस 25, 28 आ गया आंसर। ऐसे ही इसमें जैसे 5 बच्चे हैं, उनकी एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि पांचों बच्चों की 175 इतनी हाइट होगी, हर बच्चे की, जो 5 बच्चे हैं ना, 175 175 175, ये 5 बच्चे हो गए। अब बोल रहे हैं कि छठे बच्चे को ज्वाइन किया तो एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो जो नया बच्चा है उसकी हाइट कितनी होगी। तो क्वेश्चन में अब दिया है एवरेज हाइट 176 हो गई जब से छठा बच्चा आया, तो इसकी भी एक हाइट बढ़ गई होगी, इसकी भी एक बढ़ गई होगी, इसकी भी एक बढ़ गई होगी, इसकी भी एक बढ़ गई होगी, और इसकी भी एक बढ़ गई होगी। और जो नया बच्चा आया है उसकी भी तो एक बड़ी होगी ना हाइट, +1 हुई होगी, तो हम 75 भी उसकी हाइट मानते हैं। और जो उसकी बड़ी है, जैसे एक उसकी यहाँ पे बड़ी है, और जो 5 हाइट उसने इधर सबको दिए 5, तो 5 + 1 + 175, 181। क्वेश्चन नंबर 12, average of 5 number is 28. If one of them is excluded, the average get reduced by 5. Determine the excluded number. 5 नंबरों का एवरेज 28 बोल रहा है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 28 × 5, 140 सम हो जाएगा उनका। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम एक नंबर को हटा देते हैं तो उनका एवरेज 5 कम हो जाता है। अभी एवरेज 28 था, अगर हमने एक नंबर को हटा दिया तो 28 - 5 एवरेज हो गया 23, बट कितने, 4 नंबरों का, तो 4 × 23, इनका सम क्या आएगा, 92। तो जो हमने नंबर को कम किया होगा उसको हम 140 - 92 ऐसे निकाल लेंगे, तो 48 आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि देखो 5 नंबरों का एवरेज 28 है, तो मान लेते हैं हर नंबर 28 28 28 ऐसे ही होगा, 5 नंबर में ये हर नंबर 28 28 28 होगा। अब हमें एक नंबर को हटाना है, तो एवरेज कम हो रहा है ना, एवरेज कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से भी 5 कम हो गए होंगे, यहाँ से भी 5 कम हो गए होंगे, यहाँ से भी 5 कम हो गए होंगे, और यहाँ से भी 5 कम हो गए होंगे, तो टोटल कितने कम हो गए, 5 10 15 20, 20 कम हो गए। तो 20 को हम यहाँ प्लस कर देंगे, +20, तो 28 + 20 48 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज एज ऑफ 35 पर्सन इज 40 ईयर्स। 5 न्यू persons with an average age of 35 years join them. The average age of overall person is, क्वेश्चन में दिया 35 बंदों की एज 40 ईयर थी। अब 5 नए लोगों ने ज्वाइन किया जिनकी एवरेज एज 35 थी, तो अब ओवरऑल एवरेज क्या होगा, पहले एवरेज एज 40 थी, अब जिन लोगों को ऐड किया उनकी एवरेज एज 35 है, तो जो भी अब नई एवरेज एज निकल के आएगी वो 40 से कम ही निकल के आएगी, क्योंकि हम जिनको ऐड कर रहे हैं उनकी एज एवरेज से कम ही है। तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, ओवरऑल एवरेज एज कितनी है, 40, यहाँ 40 लिखा। अब हम 5 नए लोगों को ऐड कर रहे हैं, एवरेज एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब इनकी ओवरऑल एवरेज एज कितनी कम है, 5 5 5 5, जो 40 से 35 है ना इनकी, हमें चाहिए थी 40 एवरेज एज और इनकी 35 है, तो 5 5 कम है, तो कितनी कम है, 5 लोगों की 5 × 5 25 कम है एवरेज एज। अब टोटल लोग कितने हो गए, 35 + 5, जो अब हमें ये जो 25 आया है ना कम, उसको 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 35 पुराने लोग और 5 नए लोग, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 40 से, तो माइनस करेंगे 25/40, तो 40 - 5/8, आंसर आ जाएगा 39 3/8। ये तो शॉर्टकट तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 35 लोग थे, उनकी एवरेज एज 40 है, तो उनकी एज का सम क्या हो जाएगा, 35 × 40,
प्लस जो नए 5 बंदे हैं उनकी एवरेज एज 35 है, तो इनकी एज का सम क्या हो जाएगा 5 इंटू 35, इनको हम जोड़ देंगे। अब टोटल लोग कितने हो गए, 35 पुराने थे और 5 नए हैं, तो 35 प्लस 5 40, 40 लोगों का एवरेज निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 35 इंटू 40 को, तो 1400 आएगा। 5 इंटू 35 कितना होता है 175। इनका सम आएगा 1575, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 39/3/8। इसमें क्या होता है, बस कैलकुलेशन टफ हो जाती है, ये क्योंकि बहुत बेसिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट रिजल्ट इन 38। 60 बच्चों का एवरेज 38 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट इज 36 एंड दैट ऑफ द लास्ट 32 स्टूडेंट इज 32, देन द एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं ना। एक तो तरीका ये है कि हमें 60 बच्चों का एवरेज, जो बेसिक तरीका है वो कर सकते हैं। जो 60 बच्चों का एवरेज है वो 38 दिया है, इधर अपॉन 60 आता, तो हम 60 को यहाँ ले गए पहले ही, तो 60 इंटू 38 इज इक्वल टू, पहले 22 क्वेश्चन में दिया, पहले 22 बच्चों का एवरेज 36 है, तो 22 इंटू 36 प्लस आखिरी के 32 स्टूडेंटों का एवरेज 32 है, तो 22 और 32 कितने हो गए, 54 हो गए। अब कितने बच गए 6, तो 6 बच्चों का एवरेज पूछा, 6 बच्चों का कितना होगा, इन सबको हम प्लस कर देंगे, अपॉन में जो टोटल आता 60, 60 को हम इधर ले गए, फिर पूरे इक्वेशन को 2 से काट देंगे, 2 से कट रहा है, तो 60 इंटू 9 इज इक्वल टू 11 इंटू 36 प्लस 16 इंटू 32 प्लस 3x। फिर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 77.33। 6 बच्चों का एवरेज इतना आ गया। बट इससे देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी टफ हो रही है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड करते हैं, रेशियो वाला। 60 बच्चों का हमें एवरेज दिया है कितना 38। स्टूडेंट कैसे दिए हमें, पहले 22 बच्चे उनका एवरेज 36 है, और जो आखिरी के 32 बच्चे उनका एवरेज 32 है। तो अब कितने बच्चे बच गए यहाँ पे, 6 बच्चे, इनका एवरेज हमें निकालना है ये। तो पहले स्टूडेंट को हम रेशियो में लेते हैं, ये 2 से कट रहे हैं, कितना आ गया 11:3:16। इनका एवरेज कितना है, यहाँ 36 है और यहाँ 32 है, और हमें ये निकालना है। ओवरऑल एवरेज कितना दिया 38, तो हम 38 एवरेज मान के चलेंगे। इनका एवरेज देखो, जो 36 एवरेज आया है वो ओवरऑल एवरेज से 2 कम है, -2। इसको हम -2 को क्या करेंगे, ये 11 बच्चों में -2 कम है, तो यहाँ इसको हम प्लस करेंगे 38 में, प्लस 11 इंटू 2, और यहाँ देखो 32 6 कम है 38 से, तो -6, कितने 16 बच्चों में कम है, तो 6 इंटू 16, इसको हम 38 में प्लस कर देंगे, 6 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 2 अपॉन 3, तो 38 प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे 96 प्लस 22 118 अपॉन 3, तो 38 प्लस 39.33, तो कितना आ गया 77.33, ये आंसर आ गया। यहाँ पे 3 कैसे आया, क्योंकि हमें 3 बच्चों का ही रेशियो निकालना है ना। ये रेशियो में जब हमने 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 3 आया था, 11:3:16। तो हमें ओवरऑल जो इतना जो आया ना शेयर, उसको हमें सिर्फ 3 में डिवाइड करना है, इसलिए अपॉन में 3 आया है ये। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर इज 22, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर इज 19 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर इज 20, देन द 18th नंबर इज। क्वेश्चन में दिया है कि 35 नंबर है उनका एवरेज 32 है, और जो शुरू के 17 नंबर है उनका एवरेज 19 है, और जो आखिरी के 17 नंबर है उनका एवरेज 20 है। तो हमसे 18th नंबर पूछा है। 18th नंबर बिल्कुल बीचों बीच आएगा, 17 नंबर यहाँ है और 17 नंबर यहाँ है, इनका एवरेज 19 दिया है और इनका एवरेज हमें 20 दिया है, और ओवरऑल एवरेज हमें 22 दिया है। तो एक मेथड तो है हम कैलकुलेट कर लें कि भाई 35 नंबर है, ओवरऑल एवरेज 22 दिया है, इज इक्वल टू जो पहले 17 नंबर है 17 इंटू 90, और जिसका निकालना है 18th नंबर उसको हम x मान लेते हैं, यहाँ प्लस करेंगे फिर यहाँ प्लस, और जो आखिरी के 17 नंबर है उनका एवरेज 20 दिया है, ऐसा प्लस कर लेंगे। तो ये कितना आएगा 770 इज इक्वल टू 323 प्लस
एक्स प्लस 340। तो ये 663 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 770 में, तो एक्स की वैल्यू 107 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। जो 18th नंबर होगा वो 107 होगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 18th नंबर है हम उसको 22 मान लेते हैं। 22 क्यों माना? क्योंकि ओवरऑल एवरेज 22 है, तो हम वही नंबर मान लेते हैं कि चलो इसका भी एवरेज, तो ये नंबर 22 ही होगा, इसलिए एवरेज 22 आ रहा है। अब हमने 18th नंबर को 22 मान लिया है ना। जो शुरू के 17 नंबर थे वो एवरेज से कितना कम है? 3 कम है, -3 कम है ना। और जो लास्ट के 3 नंबर है वो एवरेज से कितना कम है? -2 कम है। तो हम इसे 22 में प्लस करेंगे, 22 प्लस ये कम है तो यहाँ हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज आएगा ना हमारा। तो यहाँ प्लस करेंगे और ये भी प्लस करेंगे। शुरू के 17 नंबर 3 कम थे तो 3 इंटू 17, और आखिरी के 17 नंबर 2 कम थे तो 2 इंटू 17, इन्हें हम प्लस कर देंगे। तो 22 प्लस 51 प्लस 34, आंसर हो गया 107। यही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 65 नंबर इज 137.8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 32 नंबर इज 132.6 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 32 नंबर इज 140.5। फाइंड द 33rd नंबर। सेम क्वेश्चन है ऐसे ही कि 65 नंबर है, शुरू के 32 नंबरों का एवरेज दिया 132.6 और आखिरी के 32 नंबरों का एवरेज दिया 140.5। हमसे 33rd नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें एवरेज दिया वही हम 33rd नंबर को मान लेंगे। 133.8 यही हमने मान लिया। अब जो शुरू के 32 नंबर है वो कितना कम है? 137.8 से 5.2 कम है। और जो आखिरी के 32 नंबर है वो कितना ज़्यादा है? 132 नहीं, 137.8 से कितना ज़्यादा है? 2.7 ज़्यादा है। तो इसको हम माइनस करेंगे और जो कम है उसको प्लस करेंगे, तभी एवरेज बराबर आएगा। इधर इंटू 32 करेंगे और इधर इंटू 32 करेंगे, तो 137.8 प्लस 166.4 माइनस 86.4, तो 137.8 प्लस 80, आंसर आ जाएगा 217.8। ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये टफ हो रहा है, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को देखना, स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज ऑफ 29 नंबर इज 38, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 नंबर इज 34 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर इज 48। इफ द 20th नंबर इज एक्सक्लूडेड, 20वें नंबर को हमें हटाना ही है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो पहले तो हमें 20वां नंबर फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसको हटाने के बाद क्या एवरेज आएगा वो निकालना है। तो बड़ा क्वेश्चन है। 29 नंबर का एवरेज हमें कितना दिया? 38। फर्स्ट 19 नंबर का एवरेज कितना है? 34। लास्ट 9 नंबर का कितना है? 48। तो पहले हम 20th नंबर पूछा है वो निकालेंगे। तो हम 20वें नंबर को 38 ही मान लेते हैं। अब 38 में से हम क्या करेंगे, जो पहले नंबर है वो 4 कम है एवरेज से, 34 है ना क्योंकि, तो 4 कम है, तो -4 इंटू 19। और जो लास्ट के 9 नंबर हैं वो 10 ज़्यादा हैं, तो +10 इंटू 9, तो -70। मतलब यहाँ 38 में तो हम उल्टा करेंगे, -76 प्लस 90, तो कितना आ गया? 14। इस 14 आया प्लस में, तो हम इसको 38 में से घटा देंगे 14 को, तो जो 20th नंबर आएगा वो 24 निकल के जाएगा। तो जो 20वां नंबर है वो 24 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि नया एवरेज क्या होगा जब हम 24 को हटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, जो पहले के 29 नंबर थे उनका एवरेज 38 था, उसमें से आप 24 को हटा रहे हो, -24 हटा दिया, अपॉन अब कितने बचे? 28 ही नंबर बचे हैं, तो इनका एवरेज निकालोगे तो आपका 38.5 एवरेज आएगा। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इज 67। ये क्वेश्चन आया है। इफ द एवरेज मार्क ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट इज 61 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 मार्क्स इज 65, देन व्हाट आर द मार्क्स ऑफ 7th स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन अलग है, हमें इसमें 13 स्टूडेंट दिए हैं, उनका एवरेज 67 है, और जो शुरू के 7 बच्चे हैं उनका एवरेज 61 है, और जो आखिरी के 7 बच्चे हैं उनका एवरेज 65 है, और हमसे 7th स्टूडेंट का एवरेज पूछा है। तो देखो इसमें 7 2 बार आ रहा है। 7th जो बच्चा है वो शुरू के 7 में भी आ रहा है और आखिरी के 7 में भी आ रहा है,
तो ओवरलैप हो रहा है 7th। तो शुरू में तो हम वही करेंगे कि जो 13 बच्चे हैं उनका एवरेज 67 है, शुरू के 7 का 61 है और लास्ट के 7 का 65 है। तो हम 7th नंबर को 67 ही मानेंगे। फिर उसमें क्या है कि ये ओवरलैप हो रहा है, तो पहले के 7 का कितना एवरेज कम है, 6 कम है, तो 67 माना था। यहाँ पे हम माइनस ही करेंगे, इसमें बस ये चेंज है कि इसमें माइनस करेंगे, वहाँ हम प्लस कर देते थे। यहाँ -6 है ना, तो पहले हम प्लस कर देते थे, अब यहाँ पे माइनस ही करेंगे। -6 इंटू 7, और ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2 इंटू 7, तो 67 माइनस 42 माइनस 15, तो 11 आ गया हमारा आंसर। 67 माइनस 56 इज इक्वल टू 11, ये आंसर आ गया। ये हमारा 7th नंबर है जो 2 बार काउंट हो रहा था। या 7th नंबर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि शुरू के 7 नंबर का हमें एवरेज दिया है 61, तो 7 इंटू 61 प्लस आखिरी के 7 नंबर का एवरेज दिया 65, 7 इंटू 65। अब इसमें से क्या करना है, हमको माइनस करना है जो ओवरऑल एवरेज है, माइनस 13 बच्चों का एवरेज कितना है 67, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 11 ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जब मिसरीड वाला हो जाता है कि हमें कुछ और टाइप करना था, हमने कुछ और टाइप कर दिया तो एवरेज में दिक्कत आ रही है, तो ओरिजिनल एवरेज क्या होगा ऐसा पूछते हैं हमसे। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी 78.4, but later it was detected that 95 was misread as 59 and 25 was misread as 52. What is the correct average? क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 78.4, बट हमें बाद में पता चला कि हमें एक जगह 95 लिखना था, उसे हम 59 ही लिख पाए, और एक जगह 25 लिखना था, उसे हमने 52 लिख दिया। एक तरीका ये है कि पहले हम 78.4 इंटू 50 लिखें, तो इससे समझ आएगा एवरेज का कि सब बच्चों के मिला के टोटल सम कितने हो रहे हैं। फिर इसमें क्या है, हमें हमें 95 लिखना था लेकिन हम 59 लिख पाए, तो हमें लॉस कितना हो गया, 95 माइनस 59, 36 का लॉस हो गया। तो हम इसको प्लस कर देंगे, 36 प्लस 36, इतना लॉस हुआ था तो प्लस कर दिया। और एक जगह में हम 25 लिखना था लेकिन हमने 52 लिख दिया, तो हमें यहाँ फ़ायदा कितना हो गया था 27 नंबर का, तो जो फ़ायदा हुआ था उसको हम माइनस कर देंगे, -27 अपॉन में 50, तो 36 माइनस 7 कितना, ओवरऑल 9 का फ़ायदा हुआ था अपॉन 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3920 प्लस 9, 3929 अपॉन 50। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज आएगा 78.58, जो कि पहले आ रहा था 78.4, और सही एवरेज ये है। अब दूसरा तरीका क्या है इसको आराम से शॉर्टकट से करने का, हमें लिखना था 95, हमने लिखा कितना 59, तो हमें कितने का लॉस हो गया था 36, है ना, 36 का लॉस हो गया था। लिखना 95 था बट हम 59 लिख पाए, तो प्लस 36। अब हमें लिखना 25 था बट हमने लिख 52 दिया, तो हमें कितना गेन हो गया, 27 का गेन हो गया, तो -27। इसको हमें ओवरऑल सम में से माइनस करना है, प्लस 36 -27, तो हमें ओवरऑल 9 का फ़ायदा हुआ था। कितने कितने बच्चों पे हुआ था 9 का फ़ायदा, 50 बच्चों पे हुआ था 50 पे, तो 9 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 0.18। ये प्लस में ही आया है ना, पूरा कैलकुलेशन प्लस में, तो ओवरऑल एवरेज में हम 0.18 को प्लस कर देंगे। पहला एवरेज था 58.4, अब कितना और ऐड करना है हमें 0.18, तो नया एवरेज कितना निकल के आ गया 59.58, ये आंसर हो गया। सॉरी 78 था ये, तो 79.58 नया एवरेज ये निकल के आ गया। तो अब इस मेथड से ये होता है कि आपको ये लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो आप ये सब इनसे बच जाओगे कैलकुलेशन से, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फिर ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सीधा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज 65,
It was later found that the marks of one student has been wrongly entered as 83 instead of 38. करेक्ट एवरेज क्या आएगा? तो हमें 38 टाइप करना था, बट हम गलती से 83 को टाइप कर देते हैं। तो हमें फ़ायदा कितना हो गया? हमें 38 लिखना था, हमने लिख कितना दिया? 83। तो हमें 45 का फ़ायदा हुआ है। तो हमें जो ओवरऑल सम आएगा उसमें से 45 को माइनस करना पड़ेगा जब बात सही होगी। तो हमें ओवरऑल कितना माइनस करना पड़ेगा? 45 माइनस 45। टोटल बच्चे कितने हैं? अपॉन 50 अपॉन 50, तो -0.9। ये हमें ओवरऑल एवरेज में से माइनस करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल एवरेज कैसे निकलेगा? जो सही वाला एवरेज है, अभी 65 निकल के आया था, उसमें से 0.9 को माइनस कर देंगे तो सही एवरेज निकल के आएगा 64.1। ये हमारा आंसर है। सो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। जितने जो मैंने कराया ना एवरेज में, वो इम्पोर्टेंट है, आप कर लेना, मिस मत करना। और ओवरऑल जो मैंने कराया है कॉन्ट में, वो पूरा सीसेट सीरीज़ में है, प्रिडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप देखें। अगर आपने ये देख लिया ना पूरा, तो आपको कॉन्ट में कोई इशू नहीं आएगा। मैंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का हम सिलेबस देख लेते हैं। तो रीजनिंग का ये सिलेबस है। अब हम रीजनिंग चालू करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाएंगे। और आप प्लीज़ ये सीरीज़ को फॉलो करना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आपको सी सेट आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको।